हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक मॉडल पेपर देखेंगे हाई स्कूल का कि किस तरह से हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में मॉडल पेपर आता है और क्वेश्चन पेपर जो आपका है आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। और यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आपका मॉडल पेपर जो है वो आता है। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस तरह से आपका जो ये है मॉडल पेपर जो है वो आता है। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपने वीडियो। तो देखिए, इसको थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा लिखा है आपका हाई स्कूल सत्र 2019-20 विज्ञान का पेपर है आपका। केवल प्रश्न पत्र लिखा हुआ, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। जैसा कि निर्देश लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश क्या दिए हुए हैं? पहला आपको पॉइंट दे रखा है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों का, ख एवं ग में विभाजित होता है। दिख रहा होगा दोस्तों आपको कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में क, ख एवं ग में विभाजित होता है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। अगला देखें दोस्तों, तीसरा है कि प्रत्येक प्रश्न के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। आपको ये नहीं करना है कि मान लीजिए आपका खंड का है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है खंड का, और आपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, उसके बाद चले गए खंड गा पे या खंड खा पे, तो ये आपको नहीं करना है। ये सीधा निर्देश बच्चे पढ़ते नहीं हैं और छोड़ देते हैं। ये पॉइंट आपको सारे पढ़ने हैं, ये पॉइंट आपको सारे पढ़ने हैं, इसलिए ये पॉइंट आपको सारे पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपका जो है कि प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ करें। जैसे ही आपका खंड वो शुरू होता है, दूसरा खंड शुरू होता है, आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। ये सारे तरीके होते हैं जो निर्देश में लिखे होते हैं और बच्चे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगला देखें, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और पांचवा पॉइंट है कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अब चलिए हम चलते हैं खंड का पे। जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी होता है। अब दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उपरोक्त तो सभी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, सिर्फ आपको मॉडल दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपका पेपर बनता है। अगर आप कहेंगे, कमेंट करके बताएंगे हमें, तो आपका ये जो मॉडल पेपर है 2017-19-20 का, हम ये आपका मॉडल पेपर करवा देंगे। तो चलिए अगला पेज देखते हैं। यहाँ पर ये आपका थोड़ा ये यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये देखिए, अब लिखा हुआ है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों, ये आपका हट गया है, 1 मिनट, ये आपका हट गया है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब उसे 110 पर प्रचालित करते हैं तथा इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। इसमें 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं। 100 वाट दिया हुआ है, 75 वाट, 50 वाट और 25 वाट। इसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट है, उसका नाम और उसके आगे सही का चिन्ह लगा के आपको लिख देना है। तो चलिए ये हो गया आपका। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होता है
या बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है ये। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। लिखा वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन खंड का किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दोस्तों आपको बता दें ये जो 15 लिखा हुआ है और ये 10, ये आप मॉडल पेपर उठा के देखिए, बहुत सारे मॉडल पेपर, उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे 15 और 10 वाले। तो इसको तो आप एकदम रट ही लीजिए, ये 100% आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप समझ लीजिए ये आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या है। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा बता देते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या है। तो देखिए आपको बता दें कि जो जरा दृष्टि दोष होता है, इसमें ना तो नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। इस लेंस की सुधारने के लिए आपको बता दें, इसके निवारण के लिए आपको द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, द्विफोक्सी लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम, उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है जब उन्हें लगातार समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अगला पेज देखें दोस्तों, अगला पेज देखते हैं। चलिए अगला पेज क्या कर रहा है, जाए तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाता है, तो चालकों के प्रतिरोधों की गणना कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। घरेलू विद्युत परिपथ, ये भी टॉपिक आपका दोस्तों हट चुका है, ये आपका नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खा नंबर क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के। देखो यहाँ पर आपको फोकस दूरी नहीं दे रखा है, आपको फोकस दूरी नहीं, वक्रता त्रिज्या दे रखा है। तो वक्रता त्रिज्या का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या का आर बराबर होता है, आर बराबर होता है 2f, एक फार्मूला ये होता है, और दोस्तों एक फार्मूला होता है f बराबर r/2, r/2। ये 2 फार्मूले होते हैं, ये दोस्तों 2 फार्मूले होते हैं जो आपको तैयार करने होते हैं। तो जब आपके पास फोकस दूरी दे रखी हो और वक्रता त्रिज्या पूछे, ठीक, तो यहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है, f बराबर r/2। तो जब वक्रता त्रिज्या दे रखा हो, ठीक, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, और जब वक्रता त्रिज्या न दे रखा हो, फोकस दूरी दे रखा हो, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। चलिए इसको हटा देते हैं, अगला देखते हैं। अगला है कि विद्युत मोटर। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम वेरी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। ये विद्युत मोटर, और आपका क्या लिखा है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इस सिद्धांत का कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है। विद्युत मोटर और आपका डायनमो वाले से जो विद्युत जनित्र वाला होता है, वो 2 से 100% हर बार परीक्षा में पूछा जाता है 7 नंबर में। अथवा क्या दे रखा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, प्रयोगों द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हटा देते हैं। चलिए पढ़ा रहने दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये आपका यहाँ पर इसको थोड़ा इधर करते हैं। अब ये आपका आ गया खंड का, आ गया क्या आ गया, खंड खा आ गया। लिखा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। क्या कर रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ठीक, तो आपका इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अभी हम सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी देख लेते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी, एंटासिड। ठीक,
ये आपको बताना है। अगला लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। अगला है थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, न्यूलैंड के अष्टक नियम, ये भी टॉपिक आपका दोस्तों हट गया है, अब नहीं है। चलिए अगला पेज देखते हैं यहाँ पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न का IUPAC नाम लिखना भैया। यहाँ पर गलत छप गया है, IUPAC नाम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो आपको बताना है कि ये इसका नाम क्या है, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। रासायनिक समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, कार्बनिक यौगिकों में दहन फ्लोरीन क्या है, संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है। अथवा में क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है मिशेल अवधारणा क्या है, हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना बनाइए, और अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है खंड गा पे आ जाइए, ये आपका जीव विज्ञान है। क्या है दोस्तों, जीव विज्ञान है, ये आपका जीव विज्ञान है। तो ये आपका जीव विज्ञान है। लिखा है पराग कोष में होते हैं दोस्तों, पराग कण होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं। यहाँ पर चलिए लिखा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वाले दिन। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसमें आपको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। अगला जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। कोई एक ऑप्शन सही है, उस पर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, खनिज एवं नाड़ी जल संग्रहण कहाँ स्थित होता है। गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में दायां तथा बाएं भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का, यहाँ पर आपको हृदय की क्रियाविधि का वर्णन करना है, ये समझ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, आपको पता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रिया, ये भी टॉपिक आपका हट गया है, ये चैप्टर ही पूरा हट गया है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का, पादप में प्रकाशाणु, ये भी आपका टॉपिक हट गया है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, लास्ट आपका पार्ट है। लिखा है लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि लिंग निर्धारण क्या है। अथवा क्वेश्चन दे रखा है जीवाश्म क्या है, और वे जैव विकास प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाते हैं। अगला, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट, मानव हृदय का आपको पूरा विस्तृत सचित्र वर्णन करना है, संरचना का वर्णन करना है, तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण मार्ग को प्रदर्शित करना है। अथवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बता दें अब अगर यहाँ पर देखिए पाचन तंत्र हो गया, हृदय हो गया, और उसके बाद नेफ्रॉन की क्रियाविधि हो गई, ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल लेवल के लिए, हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए दोस्तों। तो ये था एक मॉडल पेपर, जिस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इधर। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर सॉल्यूशन इसका दे सकें। और बहुत सारे मॉडल पेपर हम इसी तरह लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए, जिससे आपके परीक्षा को बेहतरीन बनाया जा सके। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।